हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एडिफाइंग इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन सेशन में। तो ये हमारा जो है सेशन, ये पहला सेशन है और इस इंग्लिश के सेशन में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं इस बात को कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इंग्लिश का अपना रोल होता है, उन सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हमें क्या क्या सीखना है, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक्स बातों के बारे में बात करनी है, ठीक है। बेसिक बात क्या है, क्या हमारा सिलेबस है, किन टॉपिक पे हमें ज्यादा काम करना है, या क्या चीजें हैं जिसे हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किन चीजों पे हमें ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस करना है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इन इतनी सारी चीजें होने के बाद हम अपनी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक टर्म होती है, बिल्कुल बेसिक टर्म से लेकर चलेंगे और उसके लास्ट तक हम इस ऑनलाइन सेशन भी लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहला सेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम इसमें समझेंगे कि इस सिलेबस के, यानी कि इंग्लिश का एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले हम उस सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। अगर हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाले जितने भी टॉपिक है उनका तो सीक्वेंसिंग हमें पहले ही पता लग जाएगी। दूसरी बात क्या है कि हमें ये पहले से ही पता रहेगा कि इस टॉपिक के बाद हमें इस चीज को लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को समझना। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप एक बार हो जाने के बाद, जितना हमारा समझाने का काम है वो सब हो जाने के बाद आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। आप बीच बीच में नोट डाउन ना करें ताकि आपका कोई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। तो बेसिक हम जो यहाँ पे सब एक साथ आए हैं वो सिलेबस समझने के लिए नहीं आए हैं, इस इंग्लिश को समझने के लिए आए हैं, ठीक है। और इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, सिलेबस को समझना है, ठीक है। तो जब भी हम इस इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या ये लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज है। तो जब भी हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेज के अपने कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। और वो कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, वो 3 होते हैं, ठीक है। इसी इंग्लिश के ग्रामर को, इसमें हमारी ग्रामर आ जाती है, इसी के अंदर हमारी वोकैब आ जाती है, और हमारा जो लास्ट एस्पेक्ट बचता है वो हमारा कौन सा बचता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो भी हमारी होगी वो किसके बारे में होगी, ग्रामर सेक्शन के बारे में, ठीक है। ग्रामर सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसके कौन कौन से टॉपिक हमारे सामने आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम ग्रामर के बारे में बात करते हैं तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन से आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जब भी हम इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, इसे आप चाहो तो फंक्शनल ग्रामर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल एक ही शब्द पे काम करना है और जो भी उसका इंपैक्ट होगा वो पूरे के पूरे सेंटेंस पे आपको देखने को मिलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये टोटल नंबर में कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, तो सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो हुआ हमारा नाउन। कौन सा हुआ, नाउन, ठीक है। नाउन के बाद हम जो तैयार करेंगे वो हुआ हमारा प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के बाद हमारा आएगा एडजेक्टिव। कौन सा आएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमारा जो भी टॉपिक आएगा वो होगा हमारा वर्ब, ठीक है। और इस वर्ब के बाद हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बाद हमारी बात जो भी होगी वो कंजंक्शन को लेके होगी, ठीक है। किसको लेके होगी, कंजंक्शन को लेके होगी, ठीक है। उसी के बाद हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में। और इसी के बाद हमारे सामने आता है इंटरजेक्शन, लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन्हीं के अलावा जो भी कुछ बचता है वो हमारा एक टॉपिक आता है जिसे हमने कहा आर्टिकल। कौन सा टॉपिक हुआ, आर्टिकल, ठीक है। और इन सबको अगर मैं कंक्लूड करने की बात करता हूँ, इन सभी को अगर मैं कंक्लूड करने की बात करता हूँ तो इन सभी को कंक्लूड नजर आएगा हमें करता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इन सभी को अगर मैं चाहूं तो कंक्लूड कर सकते हैं हम किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो ये जो भी बात हुई हमारी किसके बारे में होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। नेक्स्ट जो भी हमारी बात आती है वो किसके बारे में आती है, वो आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। किस में आती है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में।
डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां तक जो भी हमारी बात हो रही थी वो किस पे हो रही थी, केवल एक शब्द पे हो रही थी। किस पे हो रही थी, शब्द पे हो रही थी। अब जो भी हमारी बात होगी वो किस पे होगी, सेंटेंस पे होगी। किस पे होगी, सेंटेंस पे होगी। ठीक है, और उसी सेंटेंस पे काम करने के लिए आप चाहो तो इसे एडवांस ग्रामर बोल दिया जाता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। इसे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हमारे सामने जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, टेंस आता है। इसी टेंस को पढ़ते पढ़ते हम चलते हैं किस पे, कंडीशनल सेंटेंस पे। किस पे चलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पे। कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद हमें जो तैयार करना अपना टॉपिक वो आता है हमारे सामने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट होते ही हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन टैग्स पे। किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन टैग्स पे बात करेंगे। और जो दो टॉपिक अब हमारे सामने बचते हैं ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है उसे हमने कहा वॉइस। क्या कहा, वॉइस। ठीक है, बात हमारी किसके बारे में होगी, क्वेश्चन टैग्स के बारे में। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो इसे यहाँ पे भी लिख के दिखा देता हूँ। तो इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, एक बचता हमारे सामने वॉइस। कौन सा बचता है, वॉइस। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम बात करें तो बात हमारी किस में आ जाती है, नरेशन पे। किस पे आ जाती है, नरेशन। ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी ग्रामर सेक्शन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड सेशन पे। ठीक है, सेकंड सेक्शन पे आते हैं, उससे पहले हमें इस सब को हटाना होगा। आप एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर आगे की बातों को लेके चलेंगे। टेक योर टाइम। ठीक है, तो चलिए अब आगे की बातों पे करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला सेक्शन हुआ जिसे हमने कहा ग्रामर सेक्शन। ठीक है, अब बात हम करेंगे किसके बारे में, सेकंड सेक्शन जो हमारे सामने आता है वोकैब सेक्शन से। ठीक है, अब हमारे जो भी सेकंड सेक्शन होगा वो होगा वोकैबलरी से। वोकैबलरी, ठीक है, तो वोकेबलरी का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं, ये हमें कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में भी सबसे ज़्यादा यूज हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस वोकेबलरी के बारे में बात करूं तो वोकैब की बेसिक अगर मैं बात करूं तो ये हुआ अपने आप में शब्दार्थ, यानी कि आप वर्ड मीनिंग को लेके चल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरी पहले से ही दिखाई गई है, पहले से ही बताई गई है, तो उन्हीं कैटेगरी को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड बात हम करेंगे किसके बारे में, एडियम्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एडियम्स एंड फ्रेज के बारे में। एडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीसरी बात हमारी जो भी होगी वो हमारी बात होगी एंटोनियम्स और सिनोनियम्स से। किस होगी, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स से। ठीक है, फिर हमारी बात कौन सी होगी, फिर हमारी बात आएगी रूट वोकैब से। किससे आएगी, रूट वोकैबलरी। और ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिस पे लेके हम अपना सेशन लेके चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, और जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम रूट पे काम करेंगे ताकि हम अपना कंप्लीट कर सके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपने इडियम्स फ्रेजेस को कंप्लीट कर सके, अपने एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को भी कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसी के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं किस चीज़ को, यहाँ पे अपने स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो वोकैबुलरी की हेल्प से कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, और यहाँ से आपकी अच्छी खासी स्पेलिंग को लेके जानकारी बन जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसके बारे में, वोकैबुलरी सेक्शन के बारे में। आप एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे की बातों को लेके चलेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सेक्शन पे, और वो तीसरा सेक्शन कौन सा आता है, कॉम्प्रीहेंशन। कौन सा आता है, कॉम्प्रीहेंशन। जब भी हम कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात करते हैं तो इसके भी हमारे सामने कुछ टॉपिक आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कौन सा आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे चाहे तो कह सकते हैं क्लोज टेस्ट। कौन सा कह सकते हैं, क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कह के भी। ठीक है, और यहीं से आपके सामने आते हैं पैरा जंबल। कौन से आते हैं, पैरा जंबल। पैरा जंबल सेंटेंसेस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वो सेक्शन हुआ जो आप ग्रामर और वोकैब के बिना
नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे आपकी ग्रामर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वोकैब की आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्लोज टेस्ट सेम यही बात हमने यहाँ पे की, और सेम यही बात हमारी जो एप्लीकेबल होगी वो ही बात हमारी पैराजंबल सेंटेंसेस पे भी होगी। तो ये था हमारा एक सिलेबस। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपके लिए सबसे सामने तीन चीजें आती हैं, रीडिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो रीडिंग से आपके एक तो आप जितना भी कंटेंट हमारे साथ तैयार करते चलेंगे उसके रिवीजन होगी, उसी से आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। किस पे हेल्प करेगी? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। सेकंड बात आती है लर्निंग। लर्निंग का जो भी आपका सेगमेंट होगा वो अपना अपना एक वोकैब सेशन होगा, ठीक है। उसको आपको हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा है, ठीक है। तीसरी जो बात आती है वो आती है अंडरस्टैंडिंग से। किससे आती है? अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको दिखेगी किस पे? कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सेशन। इसमें हमने अपने सिलेबस के बारे में बात की है, कहाँ से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, कौन से टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, उस सीक्वेंसिंग पे हमने बात की है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो हमारा होगा, सबसे पहला जो सेशन होगा वो हमारा बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉपिक को लेके चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।